विल्सन टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर रॉबिन यामीन अमेरिका से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं विल्सन टीवी और उनकी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, कलाम मुकद्दस में से कलाम हक की बातें। तो पिछली दफ़ा हमने जिस टॉपिक पे पैगाम दिया था, तो मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फेसबुक पर उस प्रोग्राम को देखा और यूट्यूब पर भी उस प्रोग्राम को देखा। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती कमेंट्स से मुझे नवाजा। तो उनमें मैं ये कुछ नाम बताना चाहता हूँ। उसमें बिशप जोनाथन रहमत, बिशप इब्राहिम डैनियल, भाई अंजम नाज, भाई यूनस लालदीन, पास्टर जेकब ऑस्ट्रेलिया से, पास्टर डेविड डैनियल, भाई खुरम सोहोत्रा, भाई नदीम सूबा, भाई अजहर अब्दुल्ला अमेरिका से, पास्टर जॉन, ब्रदर रॉली मेड्रिगल फ्रॉम फिलीपींस, डॉक्टर रियाज यूसुफ, पास्टर खुरम शहजाद। इसके अलावा बहुत से दीगर हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे पैगाम को सुना और अपने कीमती कमेंट्स दिए। मेरी बहनों में सिस्टर ज़ेबा गिल, सिस्टर शबाना आयरस, सिस्टर सीमा अरशद, सिस्टर मुसर्रत, सिस्टर आईवी लुबना, सिस्टर रीमा गौरी, कनाडा से सिस्टर सुरैया शहजाद और पास्टर आमर शहजाद भी शामिल हैं। इसके अलावा भाइयों में से भाई मानवल सोहोत्रा, भाई शहजाद भट्टी और भाई शहजाद भट्टी भी शामिल हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने फेसबुक पे अपने कीमती कमेंट से नवाजा है। इसके अलावा चंद दोस्तों ने इसे यूट्यूब पर भी देखा है। उसमें भाई सोलोमन अमानत, भाई सैमसन तारक, भाई अदनान खान, भाई सलीम शौकत, इन्होंने अपने कमेंट्स लिखे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। भाई नवीद यूनस और भाई नौशेर अख्तर ने अलग अलग सवाल किए जो कि मैंने यूट्यूब पर उनके जवाबात भी दे दिए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे इस पहले प्रोग्राम को सराहा और आप सब ने इसे देखा है। इस दफ़ा भी चंद दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके रिक्वेस्ट की है कि मैं इस टॉपिक पर खुदा के कलाम में से बताऊं कि एक मसीही मर्द या औरत कितनी शादियां कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले देखेंगे पैदाइश की किताब पहला बाब 27 और 28 आयत। वहां लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। यानी खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। फिर हम देखेंगे पैदाइश 2 बाब की 18 आयत और उसी के साथ 21 और 21 से 23 आयत। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया।
और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। और पैदाइश 4 बाब की पहली आयत देखेंगे, वहां लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। पैदाइश की किताब में से ये तमाम हवाला जात बताने का मकसद ये था कि खुदा ने शुरू से एक मर्द के लिए एक ही औरत और एक औरत के लिए एक ही मर्द का इंतखाब किया और उनको मियां और बीवी का नाम दिया गया। और फिर इसी बाब की 16 आयत, इसी बाब की 16 आयत में लिखा है, सो कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा, और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हमला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ। और फिर 19 आयत में लिखा है, और लमक 2 औरतें ब्याह लाया। और 25 आयत में लिखा है, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा, और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबल के इवज जिसको कायन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। अब पैदाइश 5 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम का नसबनामा सेत से शुरू किया। फिर जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं, तब खुदावंद खुदा जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ, यानी पछताया। खुदा ने कहा कि मैंने क्यों इंसान को बनाया कि जब उसने गुनाह ही करना था और गुनाहों पे गुनाह करता जा रहा है तो मैंने इसको क्यों बना दिया, और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रिंगले वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ। मगर नूह खुदावंद की नजर में रास्तबाज था और वो मकबूल हुआ। खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक कर दूंगा। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा। फिर खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और पानी जमीन पर से घटते घटते 150 दिन के बाद कम हुआ। तब खुदा ने नूह से कहा, कश्ती से बाहर निकल आ, तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा, और तुम बार हो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। खुदा ने वही बरकत जो आदम को दी थी नूह और उसके बेटों को दी। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले वो सेम, हाम और याफत थे, और उन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। फिर हम देखते हैं कि अब्राहम की एक बीवी थी जिसका नाम सारा था, जिससे इजहाक पैदा हुआ। और इजहाक की भी एक बीवी थी जो उसका बेटा था अब्राहम का इजहाक, उसकी भी एक बीवी थी। याकूब के ससुर ने उसके साथ धोखा किया और उसको 2 बहनों के साथ शादी करना पड़ी।
मूसा की भी 2 बीवियां थी और मूसवी शरीयत में भी एक आदमी को एक से ज्यादा बीवियां करने की गुंजाइश मौजूद थी। यहां तक कि अपने दुश्मनों से जंग के बाद असीर करके लाने वालों में खूबसूरत औरत को ब्याह लेने की भी इजाजत थी। हम देखेंगे इस्तिशरा की किताब 21 बाब 10 से 17 आयत। वहां यूं लिखा है, जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले और खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे हाथ में कर दे और तू उनको असीर कर लाए और उन असीरों में किसी खूबसूरत औरत को देखकर तू उस पर फरेफ्ता हो जाए और उसको ब्याह लेना चाहे, तो तू उसे अपने घर ले आना और वो अपना सर मुंडवाए और अपने नाखून तरशवाए और अपनी असीरी का लिबास उतारकर तेरे घर में रहे और 1 महीना तक अपने माँ बाप के लिए मातम करे। इसके बाद तू उसके पास जाकर उसका शोहर होना और वो तेरी बीवी है तो वो तेरी बीवी बने। और अगर वो तुझको ना भाए तो जहां वो चाहे उसको जाने देना, लेकिन रुपए की खातिर उसको हरगिज ना बेचना और उससे लौंडी का साथ सलूक ना करना, इसलिए कि तूने उसकी हुर्मत ले ली है। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हो और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा हो और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों और पहलोठा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर जो फिल हकीकत पहलोठा है फौकियत देकर पहलोठा ना ठहराए, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पहलोठा माने, क्योंकि वो उसकी कुवत की इब्तदा है और पहलोठे का हक उसी का है। इस तरह मूसवी शरीयत में एक से ज्यादा बीवियां रखने की इजाजत थी। यहां तो हम देखें कि वो महबूबा को भी रखने की इजाजत थी। दाऊद बादशाह की 8 बीवियां थी, लेकिन शायद खुदा की नजर में ये बुरा नहीं था। लेकिन जब दाऊद ने हित्ती उरिया की बीवी बैतसबा को महल की छत से देखा और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया, वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूं, और दाऊद ने उसके खामन हित्ती ओरिया को अपने पास बुलवाया और उसके हाथ एक खत योआब के लिए भिजवाया, जिसमें यह लिखा कि ओरिया को गुमसान में सबसे आगे रखना और तुम उसके पास से हट जाना ताकि वो मारा जाए और जान बहक हो। और जब ओरिया की बीवी ने सुना कि उसका शोहर ओरिया मर गया, तो वो अपने शोहर के लिए मातम करने लगी। और जब सोग के दिन गुजर गए तो दाऊद ने उसे बुलवाकर उसको अपने महल में रख लिया और वो उसकी बीवी हो गई और उससे उसके एक लड़का हुआ। पर इस काम से जिसे दाऊद ने किया था खुदावंद नाराज हुआ। तब खुदावंद ने दाऊद के पास नातन नबी को भिजवाया और उसने दाऊद से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी दे देता। हम देख सकते हैं कि खुदा दाऊद के गुनाह से कितना नाराज हुआ। फिर इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक दाऊद बादशाह के बेटे सुलेमान बादशाह की 700 बीवियां और 300 हरमें थीं, लेकिन खुदा ने हमेशा एक मर्द के लिए एक बीवी के सेटअप को ही तरजीह दी। और हम देखते हैं कि मलाकी 2 बाब की 10 से 15 आयत में यूं लिखा है, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते? यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है।
यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसको अजीज थी बेहुरमत किया और एक गैर मबूद की बेटी ब्याह लाया। खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब अल्फाज के हुजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के खेमों से मुनकता कर देगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मस्बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिया को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद है कि उसके पास और अरबा मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुस्लिम शरीयत में मर्द के लिए कोई पाबंदी नहीं कि वो सिर्फ एक ही बीवी रखे, बल्कि हमने देखा कि कई खुदा के बंदों ने एक से ज्यादा बीवियां रखी और गुनाहों में भी मुब्तला रहे। खुदा गुनाह पसंद नहीं करता क्योंकि वो खुद पाक है, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग भी पाक रहें। खुदा फरमाता है कि तुम पाक रहो क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं पाक हूं। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जब अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा तो मसीह ने मुरादी के जरिए नक्शा ही बदल दिया। मसीह ने औरत के तहफ़्फ़ुज़ को और मुआशरे में उसके मकाम को बढ़ाया। और मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 19 बाब 4 से 6 आयत में यूं फरमाया, उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, क्योंकि यहूदियों में और मुस्लिम शरीयत में मर्द को औरत पर फौकियत हासिल थी और मर्द किसी भी बात पर औरत को तलाक दे सकता था। इस्तिशना की किताब 24 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफात ना रहे, यानी उसका कोई इंटरेस्ट ना रहे उस औरत की तरफ, उसका कोई ध्यान ना रहे, कोई प्यार ना रहे, उसमें कोई ऐसी, तो वो उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले कर दे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। और यही वजह थी कि उन मर्दों की एक से ज्यादा बीवियां थी, लेकिन मसीह ने इसे यकसर बदल दिया। उसने फरीसियों से कहा, मत्ती की अंजील 19 बाब की 9 आयत में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़िना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी ज़िना करता है। इस तरह मसीह ने एक मर्द के लिए एक ही बीवी के नजरिया को परवान चढ़ाया, जो कि खुदा ने शुरू में आदम और हवा के लिए रखा था। मसीह के बाद मसीह के शागिर्दों ने भी यही तालीम दी। पहला करंथियों का खत 7 बाब उसकी 2 और 3 आयत में पौलुस रसूल कहता है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। और फिर इसी बाब की 39 आयत में रसूल कहता है, जब तक औरत का शौहर जीता है
वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। यानी दूसरा शख्स जिससे वो शादी करे वो खुदाप्रस्त होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, मसीह की तालीम के मुताबिक और रसूलों की तालीम के मुताबिक एक मर्द सिर्फ एक ही बीवी रख सकता है और एक औरत सिर्फ एक ही मर्द रख सकती है। पौलुस रसूल करंथियों के नाम पहले खत में कहता है, और मैं तो चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब आदमी हूं, बस मैं बेब्याह हूं, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, क्योंकि जो शोहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शोहर के बाइस पाक ठहरती है। क्योंकि ऐ औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और ऐ मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। अगर तेरे बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश ना कर, और अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश ना कर। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर कमारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं। बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदावंद को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शोहर को राजी करे। तो मेरे अज़ीज़ों, मत्ती 19 बाब के मुताबिक मसीह की तालीम है कि मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। हमें उसी इब्तदाई असूल की तरफ ये तालीम ले जाती है जो खुदा ने आदम और हवा को पैदा करते वक्त अपनाया था। पैदाइश 2 बाब की 22 से 24 आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। यहां मैं इस आयत की भी वजाहत कर देता हूं। बाज लोग समझते हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि शादी के बाद मर्द अपने माँ बाप को छोड़ दे और अपनी बीवी को लेकर अलग रहे। नहीं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, बल्कि इसमें एक तो बीवी को मर्द की नजर में एक हैसियत दी गई है कि वो अपने माँ बाप की वजह से अपनी बीवी को कमतर ना समझे और अपनी बीवी को एक जायज मकाम दे, माँ बाप की इज्जत करे, फरमाबरदारी करे, ताकि खुदा की तरफ से उसकी उम्र दराज हो, और बीवी को अपने बदन का हिस्सा समझकर प्यार करे और उसके हकूक का ख्याल रखे, क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं जो अपने बदन को प्यार नहीं करता और उसकी अच्छे तरीके से परवरिश नहीं करता। इफ्सियों के नाम खत 5 बाब उसकी 28, 29 और 33 आयत में रसूल फरमाता है, इसी तरह शोहरों को लाजम है कि वो अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। हालेलुया। उम्मीद है कि आपने इस पैगाम से बरकत पाई है और खुदावंद के कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।